जिस प्यार को पाने की खातिर उसने क्या कुछ नहीं किया, समाज का विरोध लिया और अपने प्यार को हासिल किया और आखिर में प्रेमिका पत्नी से उसको मिली सिर्फ बेवफाई। इस कहानी में प्रेमी जिससे वह प्यार करता है उसी से उसकी शादी भी हो जाती है और अपनी प्रेमिका को सफल बनाने के लिए वो कर्ज लेकर उसको कंपटीशन की तैयारी भी करवाता है। लेकिन बदकिस्मती प्रेमिका जब लेखपाल बनती है तो वो प्रेमी पति से अलग हो जाती है और जब उसको यहाँ तक पहुंचाने वाला बेबस पति अपने प्यार की खातिर उसको पाने के लिए कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगा रहा है। बेबस प्रेमी की ये दास्तान यूपी के झांसी से है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सभी को हैरान करने वाले इस मामले में कारपेंटर का काम करने वाले एक युवक की 3 साल पहले एक लड़की से दोस्ती हुई। उसके बाद दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, प्यार परवान चढ़ा और 2 साल पहले मंदिर में शादी कर ली। इस बीच लड़के ने कर्ज लेकर लड़की को कंपटीशन के लिए पढ़ाई भी कराई। लड़की का लेखपाल पद पर सिलेक्शन भी हो गया। जनवरी में सिलेक्शन की सूचना मिलते ही लड़की ने लड़के से रिश्ता तोड़ दिया और अलग हो गई। तभी से लड़का पत्नी को वापस पाने के लिए कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर काट रहा है। शिकायतकर्ता नीरज विश्वकर्मा ने बताया कि उसकी पत्नी से सेक्शन 9 का मुकदमा चला है, उसमें राजीनामा हुआ है। तो प्रेमिका पत्नी अब युवक से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो इस कहानी को फर्जी बताती है। यहाँ के सर जी मैं हमारी धर्म पत्नी का आज नियुक्ति पद मिलना था लेखपाल का, तो इस चक्कर में हमें पता चला तो हम इसलिए हम चले आए यहाँ पे। तो हमें पता चला कि धर्म पत्नी भी अंदर ही हैं, हमें भाई मुलाकात नहीं हुई उनसे और 28 जनवरी से हमारे साथ नहीं रह रहे हैं कि कह रही कि हमारी कोई शादी नहीं हुई। हमारा बाकायदा राम राजा सरकार हमने शादी की, फिर मंदिर साथ फेरे लिए, सेक्शन 9 का मुकदमा चला हमारा, उसमें राजीनामा किया। उसके बाद उनके पास थोड़े बहुत प्रूफ थे और वो भी साथ ले गई थी हमारे पास सेक्शन 9 की भी डिग्री है। और पुलिस वालों ने विवेचना की थी तो विवेचना में धर्म पत्नी ही कहा उन्होंने, धर्म पत्नी है आपकी जी विवेचना में। वो इसलिए ही रहती हैं कि अब बेसोचने लगी तुम कारपेंटर हो, हम लेखपाल बन चुके। हाँ लेखपाल बनने के बाद हाँ इनके पास लेटर वो आया था न्यू बॉस से, उससे क्या कहते हैं कि हाँ वो नियुक्ति पद नहीं, वो उससे लेटर आया इनके पास लेखपाल का ज्वाइनिंग का। तो इस चक्कर में उसी टाइम से गड़बड़ी कर दी माँ बाप के कहने पर अपने कि आप तुम तो लेखपाल बनेंगे, तुम कहाँ और वो कहाँ। सर हमने अभी मुकदमा दायर किया है सेक्शन 9 का, तो उसमें धर्मपत्नी हमें आती नहीं है। 6 फरवरी 2022 में दो सवा साल शादी हो गए। 3 साल पहले से मुलाकात थी हमारी, पहले दोस्त हुए थे, फिर हम प्यार हुआ हमारी, फिर शादी की हम लोगों ने। हाँ सर हर चीज़ की पढ़ाई SDM और DM की तैयारी कर रही थी सर जी। जिनने लेखपाल का इनने पेपर दिया, पहले पेट का पेपर दिया था, पेट आया था, उसके बाद लेखपाल का दिया था इनने। सर हम उसकी कोई पत्नी नहीं है। इस मामले को मतलब पुलिस के पास भी, पुलिस में भी मतलब हमने किया था और पुलिस वालों ने भी समझाया था उसको और फिर छोड़ दिया था, लेकिन वो मतलब नहीं माना। हमने पुलिस से भी मतलब अभी कल ही रिपोर्ट करके आए पुलिस के पास, तो उन्होंने कहा था कि कल आइएगा आप, कल आपका मतलब वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो मतलब कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए जिसमें यस सर सिंदूर भर रहा आपकी मांग में। यस सर, जो कहना कि सखी के अनुमान में आपने शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने मतलब पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था, उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फोटोज जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। तो वो सबने देखी हमारे रिश्तेदारों ने, तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को हमें घर से निकालना पड़ा। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था। तो इसलिए उसके घर चले गए, फिर उसने मतलब ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती की मजबूरी की शादी थी, कहाँ जाते हम नहीं तो। नहीं, पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई, 28 साल पहले उन्होंने शादी नहीं हुई थी। वो केवल शादी के पोज में फोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने उसमें फोटो लगनी है, तो हमें ये फोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक मतलब धमकी देके कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे कह के। कुछ वीडियोज वगैरह हैं जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं उसके साथ? सर वही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे गए फिर हम, तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसका कहना है कि न्यायालय में आपने पत्र देके माना है कि वो आपका। सर हम कभी न्यायालय एक बार गए थे और मतलब कि जज के सामने गए ही नहीं है, उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा आपका? सर कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। तो आपका क्या मानना है, वो शादी नहीं थी, लिव इन में थी आप? सर कह सकते हैं, पर शादी
दो लोगों की रजामंदी से होती है, पर ये हमारी कोई रजामंदी नहीं थी, वो मजबूरी में और जबरदस्ती की शादी करवाई है उसने। आप लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं? नहीं सर, अब सर हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं, अच्छा रह ठीक है। रहे थे। अब इतनी सारी वीडियो वायरल हुए, तो मीडिया में गया, आपको पत्नी बोला, और आप आज मतलब पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस पर एक्शन लेगी, कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये दावा कर रहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में नीरज ने बहुत योगदान दिया, वो बढ़ईगिरी का काम करता था, दिन रात काम करता था, आपको पढ़ाया, जब आप लेखपाल बन गई तब आप उसको छोड़ दिया, ये आरोप लगा रहा है। सर कोई पढ़ाया लिखाया नहीं है, हम बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते और 5 साल से ट्यूशन पढ़ा के हम अपना पूरा खर्चा खुद उठाते थे। तो झूठ बोल रहा है। यस सर, वो ऐसा क्यों कर पूरी रहा है? तरीके क्यों कर से। रहा है ऐसा वो? वो धमकी यही तो देता था कि हम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से तुम्हें बदनाम कर देंगे, कहीं की नहीं रहोगे तुम। तो ये कह रहा है कि जब आप लेखपाल नहीं बनी तब उसने बात की, अब आप जब लेखपाल बन गए ऐसा कभी नहीं है, बहुत पहले से ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग में बस जब स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे मतलब सही चला, उसके बाद जब उसकी मतलब सच्चाई पता चली, ये दारू पीता है, मारपीट करता है, तो मतलब तभी से हम लोगों के बीच में मतलब अनबनी होने लगी थी। कितने समय तक आप तो अच्छे से रहे साथ में? सर कुछ ही टाइम हुआ होगा, 6-7 महीने या 1 साल, ज्यादा से ज्यादा। साथ में रहे थे? रहे नहीं थे, मतलब अनबन, लड़ाई नहीं होती थी जब तक, तो उसके बाद जब उसकी सच्चाई पता चली तब से फिर मतलब लड़ाई होने लगी हम लोगों की। आप लगभग कितने महीने? सर एक महीने लगा।